सूरज ग्रहण के असरात आम आदमी पर इतने ज़्यादा नहीं पड़ते जितना कि ख़ित्तों में पड़ते हैं और मुल्कों के ऊपर पड़ते हैं। ये जो रिंग बॉल बना था, अब बनाएगा अरबों को ये रिंग बॉल ही पूरा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जो यूएई कर चुका है शुरुआत। चाहे ये अब माने या ना माने, इनकी तबाही को अब कोई नहीं रोक सकता। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक वही आजकल जो अरब की दुनिया के हालात हैं, आज का टॉपिक भी उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्योंकि मरकरी कम्बस्ट हुआ और मरकरी ने हाउस भी चेंज कर लिया। अब मरकरी शम्स के साथ आ गया, यानी कि अपने दोस्त के घर में आ गया, लेकिन कम्बस्ट है। मरकरी जब से कम्बस्ट हुआ, ख़बरें काफ़ी गर्म गर्म होती हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैंने हमारे यहाँ पे एक पार्टी है, जब भी मरकरी या तो रेट्रोग्रेड होता है या गुरूब होता है, तो उस पार्टी को हमेशा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं, और मुस्लिम लीग नून को मरकरी के ख़राब होने से हमेशा टेंशन डिप्रेशन ज़रूर आती है इनके ऊपर। तो एहतियात करें, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आज हम फिर बात करेंगे गल्फ़ के ऊपर ही, कि जैसे पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अगले 5 सालों में दुनिया के बहुत बड़े फैसले होने जा रहे हैं, और उसकी शुरुआत आपने देखी कि यूएई ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। अब इसराइल को तस्लीम करना आज ही क्यों किया, बरसों पहले क्यों नहीं कर लिया सब ने? अब हमारे पाकिस्तान में भी कुछ जमातें हैं और अब कुछ चैनल हैं, वो अब आपको भरपूर अंदाज से नज़र आएंगे कि जी उसको हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। अगर हम आज तस्लीम करते हैं तो उस वक़्त आज से 50 साल पहले क्या था, हमें तब भी तस्लीम कर लेना चाहिए था। पिछले 50 साल पहले भी हम तस्लीम कर सकते हैं, उस वक़्त जब तक मुसलमानों की दुनिया में कोई थोड़ी इज़्ज़त भी थी, वैल्यू भी थी, हैसियत भी थी, जब दुनिया में मुसलमानों को एक अच्छी नज़र से देखा भी जाता था। अगर उस वक़्त हम करते और अल्लाह का दिया हुआ मैसेज इनको देते, तो फिर डेफिनेट ये भी हमारी तरह, जिस तरह आज मुसलमान जालिम अल्लाह की नज़र में है, क्योंकि आज दुनिया भर में जिधर भी तबाही आ रही है मुसलमानों की है। हम जालिमों की बस्तियों को तबाह करते हैं, तो इसराइल को भी हम जालिम कर देते, फिर किसी न बम की ज़रूरत थी ना किसी गोली की ज़रूरत थी, फिर रब जानता और वो जानते। आज अगर हम कर रहे हैं, अरब ने इन्हें तस्लीम कर भी लिया, तो क्या इसराइल को तस्लीम करने से मुसीबत जो इनके ऊपर आ चुकी है, जो मुझे 2025 से लेकर 28 तक, सैटर्न का मेरी पहली वीडियो थी कि सेक्रेटेरिएट से लेकर बुर्ज हमल का सफ़र, अरब के लिए क्या इसराइल को तस्लीम करना उनकी आने वाले वक्त या मुश्किलात को कम कर सकता है। आप तस्लीम करें या ना करें, उससे आपके आने वाले दौर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके ऊपर तबाही आपके ऊपर लिख दी गई है, अब आप जो मर्ज़ी कर लें, चाहे तस्लीम करें या ना करें, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। सैटर्न कैप्रिकॉर्न से जब एक्वेरियस में निकलेगा और यही 5 साल जब इधर रहेगा, जैसे ही पाइसेस और एरियस में जाएगा, आप देखेंगे कि यही गल्फ़ जो 60 और 70 के बाद बड़े भरपूर अंदाज से निकल के बाहर आए थे, ये अपनी दोबारा उसी पुरानी नाम की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। आपको गल्फ़ जो है टूटता हुआ नज़र आएगा। अब सऊदी अरब ने अभी तक तस्लीम नहीं किया कि वहाँ की अपनी अंदरूनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, वहाँ इक़्तिदार का भी झगड़ा बहुत ज़्यादा है, और वो जो अपने पूरे पीक के अरूज के ऊपर आपको नवंबर और दिसंबर में नज़र भी आएगा। और अगला साल वहाँ इक़्तिदार की लड़ाइयाँ बड़े भरपूर अंदाज से लड़ी भी जाएंगी, और सऊदी अरब का तस्लीम करना में बड़ी बड़ी रुकावटें हैं, क्योंकि एक तो ये भी डर है कि जी पूरी उम्मत जो है, उम्मत तो क्या, हम कहते हैं कि जी 57 इस्लामिक कंट्री, 57 इस्लामिक कंट्री कोई एक भी कंट्री नहीं है, मुस्लिम्स कंट्री है। इस्लामिक कंट्री तो हर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, मुसलमानों की कंट्रियाँ हैं। अब सैटर्न का ये सफ़र
जो बुर्ज हमल तक चलेगा और वहाँ पे बेशुमार प्लैनेट्स के साथ क्रांत करेगा, जैसे जुपिटर के साथ होगा, प्लूटो के साथ होगा, फिर स्क्वायर होंगे। तो आने वाला टाइम जो है अरबों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टाइम है। मुझे तो आज भी यकीन है, और उतना ही यकीन है जितना पहले था सबको, और मेरा ईमान भी यही है कि रब अपने घर को बचाने के लिए, काबा और मक्का और मदीना बचाने के लिए अबाबिलों पे यकीन मुझे आज भी किसी ना सूरत में अबाबिलें आ सकती हैं। पता नहीं अरबों को ये चीज़ क्यों भूल गई है, इन्हें ये खौफ क्यों ख़त्म हो गया है कि अल्लाह आज भी मदद कर सकता है अबाबिलों के थ्रू। अगर हमारी लेबर वहाँ इतनी स्किल वाली नहीं है तो फिर हमारी फ़ौज भी तो भेज दें ना, वो क्यों रखी हुई है? अब फ़ौज क्या मक्का और मदीना के लिए है या अहले सऊद के लिए है? 1925 में ये चीज़ बनी थी अहले सऊद, और अब 2025 पूरे 100 साल के अंदर आप अरब का दोबारा नक्शा जो है तब्दील होते हुए देखेंगे। अल्लाह ताला का रहम करे और हमें दोबारा कुरान की तरफ जुड़ने की हमारी कोशिश हो, वरना जो दुनिया में इस वक्त हालात हो रहे हैं हमारे, उसमें तो टेंशन और डिप्रेशन काफ़ी शदीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान चाहे अब कहते हैं कि जी सऊदी अरब ने हमारी बड़ी मदद की, सऊदी अरब ने हमारी मदद नहीं की थी, सऊदी अरब ने हमसे डील की थी। हमें अगर पैसा दिया था तो सूद के ऊपर दिया था, अगर मदद की होती तो मदद जो करता है वो पैसा वापस थोड़ी मांगता है, और ऊपर से फिर सूद भी लेता है। सऊदी अरब से डील थी। सन 2000 के बाद जब सैटर्न एरिया से निकल कर टॉरस में आया था, और राहु केतु भी जो है वो टॉरस में थे, और अब फिर दोबारा इसी सितंबर में राहु केतु भी टॉरस में आ रहे हैं। सैटर्न अपने घर में होगा, और जुपिटर की पूरी 5वीं नज़र जो है अब राहु के ऊपर होगी। पाकिस्तान के तो हालात बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाएंगे। पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब ये देख लें, वही 20 साल अगर हम उठा के देख लें तो वो जो मुशर्रफ साहब का दौर था उसमें हम अपने आप को करें थोड़े से बेहतर थे, वहीं से डाउनफॉल शुरू हो चुका था। हम किसी और पराई जंग में लड़ रहे थे, वहीं से 20 साल तक, आज 20 साल हो गए इस चीज़ को। अगर और माजी के पीछे जाएं तो 20 साल 40 साल हम इसी जंग में लड़ते चले आ रहे थे। लेकिन अब हालात तेज़ी के साथ बदलेंगे, पाकिस्तान के हालात बहुत तेज़ी के साथ चेंज आएंगे। जो कभी 2000 में एक के बाद तब्दीली आई थी, अब वो फिर पाकिस्तान में बेहतर अंदाज में तब्दीली देखने को मिलेगी। और इंडिया में आपने देख लिया वो टाइम था, इंडिया बड़ा राइज कर रहा था। 1980s में भी मजहबी जुनूनियत बहुत ज़्यादा थी इंडिया में। उस वक्त पब्लिक के सामने तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनके मीडिया में पहली दफ़ा मजहबी ड्रामे बनना शुरू हुए थे। इस बाबरी मस्जिद के केस की वजह से आज बीजेपी वहाँ पे बैठी हुई है। इसको उनको लाने के पीछे बीजेपी जो आज उधर हुकूमत कर रही है, बाबरी मस्जिद के सर के ऊपर ही कर रही है। ये मुसलमानों की बहुत बड़ी वहाँ की गलतियाँ थी। एक ज़माना हुआ करता था इंडिया में, जब शुरू में 1950 के बाद वहाँ अदालत में जितने भी जज थे उनको बाकायदा कोट किया जाता था कि अगर आपके पास मुसलमान और हिंदू का केस आए तो आप चाहे दोनों के शहादतें एक जैसी क्यों ना हो, मिलती जुलती क्यों ना हो और बैलेंस हो, तो आपने फिर भी फ़ैसला हक जो है मुसलमान के फेवर में करना है। ये करैक्टर था उस वक्त मुसलमानों का कि वहाँ जजों को ये हदायत की जाती थी। आज मुसलमानों ने अपना करैक्टर खुद ही ख़त्म किया। लेकिन अब स्टारों की बहुत बड़ी तब्दीली, सैटर्न आपने देखा ज़्यादातर स्टार सैटर्न, वीनस, मरकरी अपने घर में थे, लेकिन दुनिया में टेंशन और डिप्रेशन फैल रही थी। दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ अब फैसले बदले जाएंगे और मेरा रब का कानून भी चलना शुरू होगा। अब आतशी बुर्ज में मार्स अपने ही घर में आ चुका है, शम्स भी अपने घर में आ चुका है और जुपिटर पहले से ही अपने घर में, यानी कि आतिश की ये ट्राइंग भरपूर अंदाज से काम करेगी। एस्ट्रोलॉजी में 4 एलिमेंट्स को लिया जाता है और आतशी होगी और वाटर एलिमेंट को कहा जाता है कि ये वो लोग हैं जो थोड़ा सा दीन की तरफ या अल्लाह की तरफ या मज़हब की तरफ झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट
ये दुनिया से रिलेट किए जाते हैं। आने वाले दौर में सऊदी अरब के लिए बहुत मुश्किल टाइम है। वहाँ के अंदरूनी हालात भी आपको ख़राब होते हुए नज़र आएंगे। जैसे ही, क्योंकि मार्स और सैटर्न का अब मार्स अपने घर में, सैटर्न भी अपने घर में। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो स्क्वायर कहा जाता है, लेकिन इंडियन में जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से घरों की नज़रियात होती है। तो वही दोनों एक दूसरे घर को देखेंगे कि वो भी मूव वाले घर में बैठा हुआ है कैप्रिकॉन में, और मार्स भी मूव वाले घर में बैठा हुआ है। मार्स सैटर्न का कंजक्शन वही जंगो जदल, फ्रॉड, धोखा, फरेब जो नज़र आता है वो आपको दिखेगा नहीं। अब जैसे ही मरकरी ठीक होगा 5-6 तारीख को, आप देखेंगे बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ फैलना शुरू करेंगी। सऊदी अरब के अपने अंदरूनी हालात काफ़ी ख़राब होंगे और ताकत के लिए और कुर्सी के लिए वहाँ फिर जो बगावत फ़िलहाल दब चुकी थी फिर बड़े लेवल के ऊपर उठती हुई नज़र आएगी। हालात बहुत ज़्यादा टेंशन में। राहु केतु का हाउस चेंज करने से ठीक 3 महीने के बाद ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएगी। आज हमारे यहाँ पे लोग इसराइल की बातें कर लेते, अगर हम उसी वक्त तस्लीम कर लेते और अल्लाह का मैसेज उनको दे देते, अल्लाह का मैसेज अगर उधर चला जाता तो शायद हमें तो हुज्जत ही पूरी करनी थी ना, अल्लाह का मैसेज को सिर्फ पहुँचाना था वहाँ तक। अगर ये मैसेज हम वहाँ तक पहुँचा देते, वो चाहे मानते या ना मानते, फिर रब जानता और वो जानते हैं। लेकिन हम तो ना किसी को दुनिया का मैसेज दे सके और ना ही अपने हालात से कंट्रोल कर सके। अभी तो शुरुआत UAE ने की है, बाकी सारे अरब ने भी जाना है, और अरब बाकी दूसरी जितनी मुस्लिम कंट्री हैं उन पर कितना प्रेशर डालेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अरबों के लिए आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सॉरी, चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि अब सितंबर अक्टूबर के पास जुपिटर ने भी सैटर्न ने भी सीधा हो जाना है। फिर जो एग्रेसिव स्टार है, जो लड़ाकू स्टार है, जो जंगल जदल का स्टार है मार्स, वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेट्रोग्रेड होने का मतलब ये होता है कि जब कोई स्टार रेट्रोग्रेड होता है या रिजिड पॉजिट होता है, ज़मीन के ऊपर उसके पूरे असरात नज़र आते हैं। और सितंबर अक्टूबर में मार्स भी रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। तो आने वाले वक्त में अरब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और काफ़ी टेंशन बढ़ सकती हैं। इसी टॉपिक को डिटेल से आगे भी डिस्कस करेंगे और स्टार कंडीशन, बल्कि इन्हीं अरबों की डेट ऑफ बर्थ से भी उनके चार्ट के साथ डिस्कस करेंगे। कुछ UAE के जो कंट्री हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ तो मुझे कंफर्म है और मैं उनके हालात बहुत बुरे देखता हूँ। अहले सऊद के भी हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल में आते हुए नज़र आ रहे हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।